जैसे बताया मैंने आपको अभी, विंडो एसी का पीसीबी कार्ड हम लगा देते हैं नया। मान के चलिए ये पीसीबी कार्ड ही हमें लगाना है दूसरा, ठीक है। तो इतनी तो साइज़ है वो उसका, ठीक है भाई। यहाँ पेच लग रहे हैं, इसमें यहाँ लग रहे हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से उसको हम सेट करने होते हैं, ठीक है। मोस्टली 95-99% तो कस्टमर को हम कम पीसीबी कार्ड रिपेयर ही लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर रिपेयर ना हो तो नया पीसीबी कार्ड अगर ये कंपनी का मंगाएंगे हम, वोल्टास का है, ठीक है, इसको मंगाएंगे सेम पीसीबी कार्ड तो कितने का महंगा भी पड़ेगा और क्या वेट भी करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर असम्बल्ड वो वाला पीसीबी कार्ड लगा देंगे तो वो जल्दी भी हो जाएगा और आसानी से कस्टमर को वेट भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं आपको पुराना दिखा रहा हूँ पीसीबी कार्ड कि इस टाइप से आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये इंसुलेशन होती है, ठीक है। ये क्या काम करती है, ये हाफ की इंसुलेशन है। इसी टाइप से क्वार्टर की इंसुलेशन आ जाएगी, 3/8 की, 5/8 की, अलग अलग साइज की होती है। 6 फुट इसकी लेंथ होती है, ठीक है। कितनी होती है? 6 फुट। तो ये इंसुलेशन जो मॉइस्चर होता है कॉपर पाइप के ऊपर न जो पानी बनता है वो पानी नहीं टपकने देता। घर में अगर पाइप जा रहा है ऐसे करके उसको पानी को रोकता है, ठीक है। और कूलिंग को बरकरार रखता है, बाहर के मौसम का इफेक्ट नहीं पड़ता वातावरण का गर्मी में उस कॉपर पाइप के ऊपर, उसकी कूलिंग के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। अच्छी कूलिंग होगी, कंप्रेसर के लिए रिटर्न अच्छी जाएगी, इंसुलेशन का फ़ायदा ये होता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए आप, ये कैपलरी है हमारी, ये कैपलरी है, क्या है? कैपलरी। ये यहाँ पे लिख रहा है 0 साइज इसका 0.70, ठीक है, और फिट है 100 फुट है, ठीक है। तो इस टाइप से आप कैपलरी जो है ना, अलग अलग साइज होती हैं, सबकी कैपलरी आप निकाल के देख सकते हो। देखो यहाँ भी साइज लिखा होता है पॉलीथीन के ऊपर, और इस टाइप से कैपलरी आप देख सकते हो, ठीक है। ये देखिए आप 100 फुट की कैपलरी है, इसमें से हमने कुछ यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो इस टाइप से आप 0.70 की कैपलरी का साइज कौन कौन सा होता है ये लिखवाया ना मैंने आपको, नहीं लिखवाया? लिखवाया है। कौन सी कैपलरी कहाँ यूज़ होगी, उसका साइज़ कितना होगा, उसका डाटा कितना होगा। देख ये 0.70 की है, ये 0.64 की है, इसमें भी वही 100 फुट कैपलरी है, ठीक है। तो इस टाइप से एक कैपलरी ये है हमारे पास में, एक कैपलरी ये है, ये इसका साइज़ क्या है? ये 0.36 की कैपलरी है जो फ्रिज में यूज़ करते हैं हम, सिंगल डोर डबल डोर में यही कैपलरी यूज़ होगी। कितनी यूज़ होगी वो मैंने लिखवाया है आपको, ठीक है। ये कैपलरी हो गई, ठीक है। इसके अलावा ये रिले OLP है, ठीक है, फ्रिज में यूज़ होती हैं जो। रिले भी 2 प्रकार की होती हैं, सिंगल थिम्बल की होती है, इस पर कैपिस्टर यूज़ नहीं होता, ठीक है। और जिस पे थिम्बल 3 लगे होते हैं या 2 थिम्बल लगे होते हैं, एक इधर एक इधर, उस पर कैपिस्टर यूज़ कर लेते हैं हम, ठीक है। कैपिस्टर क्या स्टार्टिंग का काम करता है, ठीक है। ये OLP है फ्रिज का, और ये थोड़ा बड़ा OLP है 0.72 444 कंप्रेसर पे यूज़ होता है, ठीक है। अब इसके अलावा ये फ़िल्टर है हमारा जो AC में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये 2 कैपलरी पे हम इसको यूज़ करते हैं। इसी तरीके से अगर 3 कैपलरी लग रही है विंडो AC में, 4 कैपलरी लग रही हैं, वो जनरल के AC में 4 ही आती हैं, तो ये 4 का भी फ़िल्टर आ जाता है। जैसे ये 2 बन रहे हैं ना भाई, ऐसे 4 के अलग अलग फ़िल्टर इस टाइप से भी उसमें 4 कैपलरी का भी मिल जाएगा। ये हमारे आउटडोर की मोटर है, ठीक है। आउटडोर के इस आउटडोर यूनिट पे जो लगी होती है ना हीट को निकालने के लिए, फ़ैन लगा होता है सामने, ठीक है। तो आउटडोर पे इस टाइप से ही मोटर मिलेंगे आपको। मोटर ख़रीदते वक्त क्या ध्यान देना आपको, ये बात इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये जो पेच लग रहे हैं ना, इसके जो ये हैंग करते हैं जिसको हम, सेम यही पेच इतना ही साइज पे आपको दूसरी मोटर लेनी है। ये जो साफ्ट है, जितनी बड़ी है साफ्ट लंबाई इसकी और जितनी मोटाई है, साफ्ट का आपको ध्यान रखना है। मोटर ख़रीदते वक्त सिर्फ 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक उसका RPM ध्यान रखना है, जितने RPM की ये मोटर है, ठीक है, उतने ही RPM की यानी लोड की दूसरी मोटर लेनी है आपको। दूसरा इसके जो पेच हैं जो इस पर हम हैंग करेंगे, जो इस पेच टाइट होंगे जहाँ पे, वो सेम होना चाहिए, ठीक है, इधर उधर नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ क्या ध्यान देनी है, साफ्ट ध्यान देनी है आपको। लंबाई भी उतनी होनी चाहिए और मोटाई भी उतनी होनी चाहिए, फिर मोटर वो लग जाएगी आसानी से। अगर ये ध्यान नहीं दिया तो आपने क्या है, फिर आप गलत मोटर ले आओगे, वापसी वो करेगा नहीं, ठीक है। आउटडोर की मोटर है, ठीक है, 1.5 टन की मोटर है, 2 टन की भी इसी टाइप से होती है, 19-20 का फ़र्क होता है, थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, ठीक है, उसके RPM ज़्यादा होते हैं। और इसमें चूड़ी देखो उल्टी होती है, मैंने बताया था ना पहले आपको। आउटडोर की मोस्टली मोटर और इंडोर की भी मोटर की चूड़ी जो है ना, जहाँ फैन टाइट होता है, अब इसको जो है ना मैं इधर जहाँ कसते हैं वहाँ तो ये खुल रही है जी, ठीक है, और जहाँ खोलते हैं वहाँ ये कस रही है। ये ध्यान रखना है आपको। कभी मोटर खोलने जा रहे हो फैन और इसको अब तुम
खोल रहे हैं उल्टे हाथ को और कसते हैं सीधे हाथ को, लेकिन ये उल्टे हाथ को टाइट हो रही है। इसी टाइप का इसका नट होगा फिर। हाँ ये नट है जो इसकी। हाँ, नट भी तो इसी टाइप का ना, तो ये नट भी नहीं मिलता है, एक बार खूब गुम हो जाएगा, तो नट ध्यान रखना होता है, नई के साथ तो नया आ जाएगा। ठीक है, तो सीधे हाथ को ये टाइट खुलेगी और उल्टे हाथ को टाइट होगी, ये आपको ध्यान देना होता है। ठीक है, कई बार आप जान लगाओ खुली नहीं रही है, तो वो आप दिमाग से कॉमन सेंस से ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसके अलावा हमारे फास्टनर है। फास्टनर ये किस में यूज़ होते हैं? स्टैंड में। ठीक है, आउटडोर का स्टैंड लगाते हैं, आउटडोर यूनिट का हैंग करने के लिए, तो फास्टनर इस्तेमाल होते हैं। ये देखिए स्टैंड है। ठीक है, आउटडोर का स्टैंड है। ठीक है, इस टाइप से होता है। ठीक है, इस टाइप से खोल के दिखाऊं क्या? लगा रखा ना, तो उसी टाइप का स्टैंड है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या है? इंसुलेशन। एक इंसुलेशन वो थी ब्लैक वाली मैंने आपको दिखाई, एक इंसुलेशन ये है। ये इंसुलेशन कहाँ यूज़ होगी? सपोज करिए इंडोर और आउटडोर यूनिट लग रहे हैं दोनों, ठीक है, और पहले से इंस्टॉल है और इंसुलेशन ख़राब हो चुकी है। अब उस पे वो वाली इंसुलेशन चढ़ नहीं सकती क्योंकि कॉपर पाइप काटना पड़ेगा, गैस निकलेगी। तो उस स्थिति में क्या करना है आपको? ये वाली जो इंसुलेशन है ना, ये इतनी 4 इंची होती है इसकी चौड़ाई, इसको थोड़ा थोड़ा फाट के 10-10 फुट काट के टुकड़े उसके ऊपर ऐसे रोल करके नहीं इंसुलेशन कर देना है। ठीक है, और ऊपर से पैकिंग टेप मार देना है। ठीक है, तो फिर ये इंसुलेशन उसी का काम करेगी। ठीक है, तो वो पाइप काटने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इसको ओपन इंसुलेशन बोलते हैं। हमारा ये जो मैं लेके आया हूँ आपको दिखा रहा हूँ, ये क्या है? कंडेंसर। ये किस में यूज़ होता है? फ्रीज में यूज। एसी में कर सकते हैं इसको? हाँ, डीप फ्रीज में कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। वाटर कूलर में? वाटर कूलर में बताओ भाई। वाटर कूलर दिखाया तो था मैंने वहाँ पे। कंडेंसर तो उसका इस टाइप से होता है ना, जैसे एसी का कंडेंसर होता है। आउटडोर 2 वाटर कूलरों की सर्विस नहीं करी थी वहाँ पे, पीछे से मार रहे थे, वो कंडेंसर ही तो था उसकी गाड़ी साफ कर रहे थे हम। तो ये कहाँ यूज लग जाएगा उसमें? ये नहीं लगेगा उसमें। वाटर कूलर ओनली फ्रीज, सिंगल डोर का, डबल डोर का। ये हमारा सिंगल डोर का है, 180 से लेके 190 तक हम इसको यूज कर लेंगे। डबल डोर का अगर फ्रीज हो तो इससे बड़ा उसका हाइट ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा कंडेंसर हो गया। ठीक है, वो दिखाओ सब जीरो और वो वेल्डिंग रोड। सब जीरो देखो, ये हमारा पुराना भी सब जीरो रखा है यहाँ पे, इससे मैंने वायरिंग और कनेक्शन करके आपको दिखाए थे ना, दोबारा भी दिखाऊंगा। ठीक है, एक सब जीरो में दूसरे टाइप के लाया हूँ। एक सब जीरो ये है जिसमें हम पेज टाइट कर रहे हैं, टाइम डिले रिले पे भी, कंप्रेसर के लिए भी, और बस थोड़ा सा फ़र्क होता है। दूसरा सब जीरो लाया हूँ इसलिए दिखाने के लिए, हालांकि एक ही काफ़ी था, लेकिन क्योंकि अलग अलग मिलेंगे आपको लगे भी, तो इसलिए मैं दूसरा भी लेके आया हूँ। ये हमारा क्या है? सेंसर जो टेम्परेचर बताएगा ना, सब जीरो को मेंटेन करेगा, सेंसर है। ठीक है, इसमें सेंसर ये वाला लग रहा है ना, इसमें पुराने वाले में ये वाला सेंसर है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या है? सब जीरो, ये भी टच का है और ये भी टच का है। ठीक है, ये जो होते हैं ना साइड में जो लॉक लगे होते हैं, ठीक है, ये लॉक, ये इसको रोकने का काम करते हैं, बॉडी के साथ में चिपका रहे ताकि ये, ठीक है, साइड में लॉक लगे होते हैं। यहाँ से पुश करेंगे तो पीछे आ जाएगा ये, 1 सेकंड, ऐसा है। ठीक है, इसको निकल भी जाता है पूरा, और ऐसे करके नहीं, जितना इसको ऐसे करेंगे तो बॉडी के साथ में चिपका देता है। ठीक है, बॉडी के साथ रोकने के लिए लॉक बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या फ़र्क होता है देखिए, ये तो प्रोब जो लिख रहा है वो तो सेंसर ही लगेगा। इसके बाद ये मेन सप्लाई हो गई 3 और 5 पे, और C और NO लिखा है, यानी कंप्रेसर और NO। ठीक है, मेन सप्लाई NO पे जाएगी, C से बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, 2 थिम्बल लग रहे हैं, और वहाँ पे क्या है, दोनों यहाँ पे पेज टाइट हो रहे हैं। ठीक है, दोनों कॉन्टेक्टर में यही अंतर है। ठीक है, इसका मॉडल नंबर क्या है? SZ7569T, और इसका है SZ7510T। ठीक है, थोड़ा सा मॉडल है, अलग अलग है, लेकिन कोई सा सब जीरो कोई से में लगा सकते हो, काम दोनों के सेम है। ठीक है, अच्छा, ये हमारा सब जीरो हो गया। ठीक है, इसके अलावा ये हमारा पुराना कॉन्टेक्टर है जो मैंने वायरिंग करके दिखाया था आपको। ठीक है, इसके अलावा क्या बचा हमारा? वेल्डिंग रोड है। ठीक है, वेल्डिंग रोड फ्लेक्स लेके आओ। वेल्डिंग रोड है, वेल्डिंग रोड क्या काम आती है? ब्रेजिंग करने का कार्य करती है। ठीक है, ये हमारी वेल्डिंग रोड हो गई। ठीक है, अच्छा, लोहे कॉपर पे अगर ब्रेजिंग करनी हो तो क्या इसी से ब्रेजिंग हो जाएगी, अगर कॉपर पे ब्रेजिंग कर रहे हैं, दोनों पाइप कॉपर के हैं। लेकिन अगर लोहो और कॉपर पे ब्रेजिंग करनी हो तो
फ्लेक्स फ्लैक्स, ये पाउडर है, इसका इस्तेमाल करते हैं हम ना। देखिए आप, इसमें जो पाउडर भर रहा है ना, इसका हम यूज़ करते हैं किस पे, जब लोहा और कॉपर पे वो करनी हो ब्रेजिंग, ठीक है। तो इसको फ्लैक्स पाउडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लेक्स पाउडर। फ्लैक्स पाउडर। ये हमारा देखिए वो है पेचकस किट है, ठीक है। क्या है? हाँ, इसका क्या है कि बहुत सारे पेचकस जो होते हैं ना, हाँ, एक ही उसमें हम लगा लेते हैं। देखिए आप, ये इसका होल्डर है, अलग अलग टाइप के माइनस के प्लस के पेचकस हैं, ठीक है। इस टाइप से भी तुम ले सकते हो पेचकस के, ठीक है। इसके अलावा ये क्या हमारा, तुम्हें मैंने पहले भी बताया था, क्या है? गोदरेज का है ये। क्या बोलते हैं इसको? इसको फ्रीजर या कूलिंग कॉइल लीकेज हो जाए, डबल डोर के फ्रिज की कूलिंग कॉइल और नॉर्मल जो फ्रिज होता है वो लीकेज हो जाए फ्रीजर, तो एल्युमिनियम का होता है वो, तो उसको रोकने के लिए काम करता है, ठीक है। इसमें से ज़्यादा लेंगे बड़ा साइज़ है, इसमें से थोड़ा लेंगे छोटा साइज़ है, दोनों को मिला करके नहीं एकदम, और हाँ उंगली से मिला सकते हैं, किसी भी टेबल पर रख करके इनको मिला करके नहीं, और फ्रीजर को रेगमार से घिस के नहीं, उसके ऊपर इसको लगाना होता है और फिर धूप में रख देना होता है। धूप के अलावा छाँव में भी रख सकते हो, ज़्यादा टाइम लेगा सूखने में। कितना टाइम तक रख सकते हैं? तो धूप में अगर रखोगे तो 1-1.5 घंटा रखोगे तो हो जाएगा। अगर छाया में रख रहे हो तो 2-4-5 घंटा रखना पड़ेगा आपको, या अभी चिपकाया तो अगले दिन लगा दो। बड़ा छेद होगा फ्रीजर में तो ये लीकेज नहीं रोकेगा, ठीक है। नॉर्मल लीकेज होती है तो उसको ये रोकेगा। बड़े छेद में क्या अंदर चला जाता है केमिकल, पूरी कॉइल को लीकेज कर देता है, ठीक है। और ये फ्रीजर पे ही या कूलिंग कॉइल पे ही लगाना है आपको। एसी के आउटडोर में जो कंडेंसर लगा होता है एल्युमिनियम का, उस पर काम नहीं करेगा क्योंकि उस पर प्रेशर ज़्यादा होता है, 300 होता है, ठीक है। और ये इस पर तो 10-12 प्रेशर पे काम करता है, ठीक है। हाँ, ये हमारे कैपिस्टर हैं, ठीक है। कैपिस्टर कितने का है? 60 MFD का है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे कैपिस्टर वहाँ रखे हों, मैंने आपको बताया कौन सा कैपिस्टर कितना बड़ा, कौन से टन में, कौन से कंप्रेसर पे काम करता है, ठीक है। स्टार्टिंग कैपिस्टर कौन से होते हैं, रनिंग कैपिस्टर कौन से होते हैं, और दोबारा भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है इतना आपको दिखाने के बाद, देखिए ये भी कैपिस्टर ही है, ठीक है। ये छोटा कैपिस्टर है, 2.5 MFD का है। और कैपिस्टर में अच्छी कंपनी कौन सी होती है? टिबकॉन और एप्रोस, ठीक है। ये अच्छी कंपनी है, जैसे एक टिबकॉन का है, ठीक है, जल्दी ख़राब नहीं होते हैं कैपिस्टर। तो उम्मीद है इतना आपको मैंने समझाया दिखाया तो समझ में आया होगा, ठीक है।